जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखते हैं? दशमलव का खेल। इस दशमलव का खेल क्या होता है देखिए, आज हम जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। दशमलव का चिन्ह तो सबको पता होगा है मेरे भाई। दशमलव का चिन्ह क्या होता है? एक पॉइंट होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दशमलव बोलते हैं इसको। ठीक है जी। दशमलव से बहुत बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दशमलव को जानना क्या होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, और कैसे हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, फिर भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं जी। ठीक है जी, आइए सीखते हैं। देखिए दशमलव को भिन्न में बदलो। दशमलव को भिन्न में, दशमलव को भिन्न में बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो। ठीक, दशमलव को भिन्न में बदलो। इसे कैसे बदलते हैं जी? देखिए ध्यान से, क्या होता है जब एक क्वेश्चन दिया आपको, दिया 1.5 दिया 1.5। अब मैं कह रहा हूं ना, इसको पॉइंट मतलब दशमलव ही होता है। ठीक है जी। अब देखो, इसको पढ़ने का तरीका होता है, इसी को इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं जी 1.5। हिंदी वाले पढ़ेंगे बच्चे कि 1.5। जी बताइए इसको क्या पढ़ेंगे जी? बोलेंगे सभी, देखो ध्यान से। क्या इसको हम 7.55 पढ़ सकते हैं? तो हम बोलेंगे जी नहीं, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते जी? देखिए देखो, इधर का दशमलव के जो बाद का होता है उसको हमेशा, इस दशमलव के जो बाद होता है, दशमलव के बाद वाला, इसको हमेशा हम कैसे पढ़ते हैं जी? दशमलव के बाद वाले को हमेशा हम एक एक डिजिट में पढ़ते हैं, एक एक संख्या में पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, इधर को हम एक बार में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने कहा 7.55, या इसे क्या बोलेंगे? 7.55 पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका पता चला बच्चों। ठीक है जी, बहुत अच्छी। अब देखिए क्या करना होता है। हमने कहा आपको इसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है जी? भिन्न में। कैसे बदलेंगे? अगर दशमलव यहाँ पे है, ठीक है, अब इसको देखते कैसे है कि क्या करना होता है जी? इसमें देखते हैं, देखो दशमलव यहाँ दिया है, बोलेंगे हाँ जी दिया है। हमको देखना है दशमलव के इस साइड वाला, देखो दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद वाला कितना दिया जी? 5 दिया है। हम इसी की गिनती करते हैं, इसी की क्या करते हैं जी? गिनती करते हैं कि इसमें होता क्या है जी। जब 5, देखो 5 कितने स्थान पे, इसको बस जानना होता है कि स्थान कितना है इसका, दशमलव का चौथा स्थान है, बस इतना जानना होता है। देखो दशमलव का एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव है ना, एक के बाद, तो क्या होगा जी? जब एक के बाद दशमलव है तो यानी कि एक ही स्थान पे होगा। ठीक है जी, एक स्थान का मतलब होता है 1.5 तो लिखेंगे। ठीक है जी, फिर गुणा का चिन्ह। एक स्थान के लिए हम क्या लेंगे? 10। अगर 2 स्थान पे होगा क्या लेंगे जी? 100 लेंगे। अगर 3 स्थान पे होगा जी 3 0। हमेशा याद रखना कि एक दशमलव को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं जी? एक 0 का प्रयोग होता है। तो हम सीधे 0 तो कर नहीं सकते गुणा, यानी उससे किससे करना होता है? 10, 100 और 1000, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, जितने भी उसके स्थान पे आए। ठीक है, देखो पहले स्थान पे आए तो हम 10 से करेंगे। अच्छा, तो ये 10 से अगर ऊपर करेंगे ना तो बट्टे 10 से नीचे भी करेंगे गुणा। क्योंकि अच्छा बताइए, आपने सिखाया ना अभी तक कि अगर 10 हो और नीचे 10 हो तो इसका मान क्या होता है जी? एक ही होता है ना, 10 से 10 भाग में चला गया, एक आगे। अगर किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे जी तो वही आता है ना, तो बात वही पड़ा। आई बात समझ में? अब देखेंगे सभी क्या होता है जी। आई बात समझ में? बहुत अच्छी। अब देखिए, अब इसका गुणा करना होता है। ठीक है, अब देखो एक 0 से दशमलव इधर आता है,
ठीक है, एक जीरो से दशमलव किधर आ गया, आगे आ गया, तो 15/10 होता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? बोलेंगे हाँ जी। अगर नहीं बात आई समझ में तो देखो इसका बेसिक देखो ध्यान से। मैंने कहा 1.5 में 10 का क्या कर दो जी, गुणा कर दो। क्या कर दो जी, गुणा कर दो। फिर इसका गुणा कैसे होता है देखो, 0 1 नम 0, 0 का टेबल पढ़ेंगे 0 आएगा, फिर कट्टू, फिर 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। देखेंगे जोड़ेंगे तो 0 5 और 1। हम गुणा आता है ना आपको दशमलव का, देखो एक ही स्थान पे ना दशमलव, एक ही स्थान, जितना स्थान होता है बस उसी स्थान पे यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं आंसर में। देखो 15.0। हमको किसी भी संख्या, हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या के बाद अगर दशमलव है उसके बाद कितना भी जीरो बढ़ा लो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब ही 7 ही होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब 15 हुआ। ठीक है जी, 15/10। आई बात समझ में? बोलेंगे सभी, बहुत अच्छी। ठीक है जी, इसी तरीके से हम आपको कुछ इसको करवाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कैसे करेंगे जी, इसको बदलेंगे जी, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। यहाँ पे था ना 7.55। ठीक है, इसमें स्थान गिनते हैं पहले। देखो एक स्थान और 2 स्थान, एक स्थान 2 स्थान, फिर दूसरे स्थान पे ना तीसरा स्थान तो ये वाला है संख्याओं की। देखो 1 2 स्थान के बाद वाला है, जो भी हो मतलब इसको गिनते देखो कितने स्थान के बाद है, 1 और 2, यानी कि 2 स्थान के बाद दशमलव लगा है ना, तो इसके लिए हम किससे गुणा करेंगे जी, 100 से करेंगे। ठीक है जी, किससे गुणा करेंगे जी, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से ऊपर 100 से नीचे करेंगे। ठीक है जी, हमने आपको बताया कि कैसे करते हैं जी इसको, देखेंगे सही ध्यान से कैसे करते हैं इसको। आपको एक तरीका बताते हैं, आप हमेशा उसी तरीके से कीजिए। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। देखिएगा भाई क्या होता है। ठीक है, हमने कहा 7.55 को अगर 2 स्थान पे है तो 100 से गुणा किया ऊपर नीचे। यहाँ तक बात आई समझ? सबको बोलेंगे जी, बोलेंगे जी हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब 1 0, देखो 1 0 से दशमलव कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। 1 0 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो 10 से गुणा करेंगे जी, वही 0। समझ लो कि अब दिमाग में सोचो कि 1 0 दशमलव यहाँ आ गया और दूसरे 0 दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो देखो हम 1 0 को हटाते हैं, मान लो कि 10 से इसमें गुणा कर दिए तो देखो 75.5। ठीक है, बट्टे है गुणा 10 बचा, यहाँ पे 100 तो है ही। ठीक है जी, बराबर। देखो हमने बताया आपको कि 1 0 से दशमलव यहाँ आ गया, फिर देखो ध्यान से, फिर अब दूसरा इस 0 से दशमलव कहाँ आएगा, इसके आगे आएगा ना, इसके आगे आएगा। देखो दशमलव कहाँ आ जाएगा जी, 755.100। ठीक है जी, आई बात समझ में? अगर दशमलव लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये क्या हो जाता है जी, आंसर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं जी, आंसर। ये बदल गया ना भिन्न में, बोलेंगे सभी, बोलेंगे जी, बहुत अच्छे। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ठीक है, फटाक से कैसे करते हैं ये मैंने आपको दिमाग बताया। ठीक है, अब देखो जी क्या होता है। हमने आपको कहा 8.6567। ठीक है, इसको आप बदलिए किसमें, भिन्न में। किसमें बदलिए जी, भिन्न में। भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो जी, भिन्न में बदलो। कैसे बदलेंगे जी, हम इसका गिनेंगे सबसे पहले कि कितने स्थान पे दशमलव लगा है, चौथे स्थान पे लगाया जी। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, गिनेंगे संख्याएं 1 2 3, इसके बाद है 3 स्थान के बाद, यानी कि 3 स्थान। तो कितना जीरो लगेगा जी इसमें, 3 जीरो। बस आई समझ में? 8.567 गुणे, अगर देखो 1 2 3, 3 जीरो के लिए 3 जीरो, 3 संख्याओं के लिए 3 जीरो। ठीक है, हम इसे अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गुणा करो चाहे डायरेक्ट, 1 0 से दशमलव यहाँ आया, दूसरे 0 से यहाँ, तीसरे 0 से यहाँ आ गया, यानी कि क्या आ गया जी, 85.67, यानी कि 8567 आ गया।
और बट्टे नीचे क्या है जी 1000 लिख लो। तो बोलो जी आई बात समझ में? बोलेंगे सभी? गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं ना। तो ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है, जल्दी से करने का तरीका। अब आपको आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है। आपको देते हैं, थोड़ा कीजिएगा इसको भी कि 17.6895। इसको करने के लिए क्या करेंगे जी, बस संख्या क्या गिनेंगे, इसके संख्याओं को गिनो कितने स्थान पे। देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो से करना है इसमें गुणा, बट्टे 1 लगा और 4 जीरो कर लो। क्या करेंगे जी 4 जीरो बट्टे 4 जीरो। तो इसका मतलब होता है ना जी, इसको पढ़ेंगे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। इसको क्या पढ़ेंगे जी 10,000। 10,000 से किस इसमें गुणा करेंगे, बस देखो 7, 1 जीरो से यहाँ आया, 1 जीरो से यहाँ, फिर 1 जीरो से यहाँ, 1 जीरो से यहाँ आ गया। बस लिख लो 17 6 8 9 5 बट्टे क्या लिखेंगे 1 2 3 1 4। बोलो जी आई बात समझ में? आया समझ में? भिन्न बदलने आ गया जी। तो बोलेंगे हाँ जी आगे, ठीक है जी, आगे बढ़े जी, बहुत अच्छे। अब देखो जी क्या होता है। अब हमने क्या सीखा कि भिन्न को किस में बदलने थे अभी तक हम लोग, भिन्न को हमने बदला अभी तक क्या बोलते हैं, भिन्न को बदला हमने, ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदला। अब उसी का उल्टा भिन्न को दशमलव में बदलना सीखते हैं, ठीक है जी। भिन्न को दशमलव में, किसमें जी, भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव में, भिन्न को दशमलव में बदलो जी, भिन्न को दशमलव में बदलो। भिन्न को दशमलव में बदलते कैसे हैं जी, आइए सीखते हैं हम लोग, ठीक है जी। देखो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। हमने कहा 15 बट्टे 10, हमने कहा इसको दशमलव बदले। तो दशमलव बदलने का मतलब होता है ना जी, देखो ध्यान से, 15 में 10 से क्या करना होता है जी, भाग करना होता है जी। उसमें गुणा करके लाते थे ना, इसमें भाग देना होता है। अभी आपको तरीका बताते हैं, ठीक है, अभी आ जाएगा जल्दी से आपको करने देखेंगे। यहाँ पे है ना, ये क्या है जी 10 है, 10 से 15 में भागने, 15 एक करना 10 एक करना 10, क्या आएगा जी 10, घट गया तो क्या आएगा 5, एक 5 आ गया, फिर दशमलव लगा, फिर जीरो बढ़ा, 10 पंजे 50, ठीक है, कट गया, कितना आ गया जी दशमलव 1.5। बोलो जी बात आई समझ में? बोलेंगे सभी आई बात समझ में जी? ठीक है, ये रहा बेसिक तरीका। ऐसा भी कैसे भी दे कर सकते हैं आप लोग, भाग देने आता है आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इसको, तरीका सीखिए, तरीका हमने दिया 17 बट 100। इसको करने का तरीका देखेंगे सभी, इसे करने का तरीका देखो जी, क्या होता है जी, भाग देना होता है ना। हमने देखो 17 को वैसे ही उतार लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं जी, बट्टे कर लेते हैं, ऐसे बट्टे, ठीक है। यहाँ पे देखो जीरो की संख्या कितनी है, 1 2 0, 1 2 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10, 10 पे 2। अब 10 पे 2 का मतलब क्या है, 10 पे स्क्वायर होता है इसका मतलब, इसका मतलब होगा देखो 10 का गुणा अगर 10 में करेंगे जी तो क्या आएगा 100 ही आएगा ना। बोलेंगे सभी, देखो जी, अगर जीरो गिन के 10 पे, हमेशा 10 पे ही लिखो, जीरो गिन के लिख दो, 1 2 10 पे 2, इसका मतलब देखो 100 आया ना। अगर 3 जीरो हो तो 10 पे 3, आई बात समझ में? हमने 10 पे 2 लिखा। हमने आपको बताया कि देखो ऊपर से कोई चीज अगर नीचे लाते हैं तो माइनस में होता है। देखो ध्यान से, अगर हम किसी भी संख्या या अक्षर को, देखो किसी भी संख्या या अक्षर को, किसी भी संख्या या अक्षर को कैसे करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या या अक्षर को हम ऊपर से नीचे लाने में क्या होता है और नीचे से ऊपर ले जाने में क्या होता है, आइए सीखते हैं। देखो हमेशा इस पे क्या होता है जी, प्लस चार्ज होता है,
इस पे क्या होता है जी, हमेशा प्लस होता है। अगर एक 10 पे 2 ऊपर ले जाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा। बोलेंगे हाँ जी, आई बात समझ में? बोलो जी। ठीक है, देखो हम इसी 10 प्लस 10 है ना, प्लस 10 है, अगर ऊपर ले गए इसको तो क्या हो, 17 तो है ही, गुणा का चिन्ह। अगर 10 ऊपर ले गए 10 पे माइनस 2 हो गया। बोलो जी, आई बात समझ में? 17 तो है ही, हमने गुणा किया, फिर इसको मैंने ऊपर ले गया, मैं इसी के ऊपर ले गया। ठीक है, मैं इसी के ऊपर ले गया, ऊपर ले जाऊंगा। जब नीचे से अगर ऊपर क्यों जाता है तो क्या होता है, ये माइनस में आता है। ठीक है जी, जब ये माइनस में हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलेंगे सभी? इसका मतलब हो गया कि हम 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। माइनस है तो कितने स्थान पे दशमलव लगेगा जी, 2 स्थान पे लगेगा। कितने स्थान पे लगेगा दशमलव जी, 2 स्थान पे। अगर माइनस 2 है तो देखो 1 2 दूसरे स्थान पे दशमलव लगेगा, तो देखो दशमलव क्या लग गया, दूसरे स्थान पे। तो बोलो ये बात आई समझ में बच्चे? अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी दो तीन क्वेश्चन करो, आ जाएगा समझ में। आई बात समझ में यहाँ तक? बहुत अच्छे, देखो ध्यान से। अभी हमने क्या, इसको करते हैं। देखो हमने आपको बताया कि 25 दिया है और 25 चलो दे दिया, 255 में 100 का ही गुणा कर दो, मतलब 100 का ही भाग दे दो। ठीक है, क्या होगा, हमने आपको बताया इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे जी, 2 जीरो है तो क्या करेंगे, बोलेंगे सभी बच्चे? अगर 2 जीरो है तो 10 पे क्या लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे। अगर इसको हम ऊपर ले गए तो क्या होगा जी, देखो 255 गुणे, अगर 10 यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, ऊपर गया तो माइनस, 10 पे माइनस 2 हो गया। ठीक है, 10 पे माइनस 2 हो गया जी। ठीक है, अब देखो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। देखो 1 2 2 स्थान के बाद ही लगेगा। देखो 1 2 स्थान छोड़ो, उसके बाद दशमलव लगा दो। देखो 2.55। बोलो जी, आई बात समझ में? बोलेंगे सही बच्चे? आ रहा समझ में? ये होता है तरीका किसी चीज को करने का। किसी भी 175 बट्टे 1000 है, इसको बदलने का हमने नियम बताया आपको कि 175 लिखो अंश में, नीचे देखो 1 2 3, 10 पे क्या कर दो जी, 3 जीरो बराबर। अगर मैं 10 पे 3, अगर इसको ऊपर ले जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है ना जी, अगर ये ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा। 175 गुणे 10 पे -3। -3 का मतलब हम लोग उल्टा गिनते हैं कि इधर से 3 बार गिनेंगे, 1 2 3, उसके बाद तुरंत ही दशमलव लगा देंगे। तो देखो 0.175। बोलो जी, बात आई समझ में? बोलेंगे सभी? आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या होता है। इसी तरीके से आप इसको बताइए, इसको बताइए। चार्ज दे दिया, समझो 10,000 दे दिया, कहा कि 16 दे दिया और 16 बट्टे 10,000। इसको दशमलव बदलिए, क्या करेंगे जी, हम पहले जीरो को गिनेंगे जी, 1 2 3 4 जीरो है। 16 तो हम लोग लिख लेंगे वैसे ही। ठीक है, 4 जीरो लिखेंगे तो 10 पे 4 जीरो, इसमें प्लस चार्ज होता है। ठीक है जी, फिर बराबर, इसको ऊपर ले गए हम, ऐसे इसको ऊपर ले गए तो प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा। तो 16 गुणे 10 पे -4। आई बात समझ में? ठीक है जी, 10 पे -4 का मतलब होता है कि 4 स्थान गिनना है, इधर 4 संख्याओं को गिन के और दशमलव लगा दो। तो देखो हम रखते हैं इसको। देखो यहाँ पे 16 है, इसमें तो 2 ही संख्या है, 16 में 2 ही संख्या ना, तो देखो एक जीरो अपने आप से बढ़ाओ तो 3, एक और बढ़ा लो तो 4। देखो कितनी संख्याओं पे लगाना, कितनी संख्याओं के बाद लगाना है जी, 4 संख्या, 1 2 3 4, यानी कि उत्तर इसका क्या होगा जी, देखेंगे सभी। आई बात समझ में? ठीक है, 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है जी, आई बात समझ में? बहुत अच्छी। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और करके दिखाइएगा, देखते हैं कौन कौन करता है। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको मैंने कहा 15 दे दिया और 1000 है, 15 बट्टे 1000 को बदलिए दशमलव में। कैसे बदलेंगे जी, हम बस 15 लिखेंगे, 1 2 3, 10 पे 3
कर लेंगे। प्लस चार्ज ऊपर गया तो 15 गुणे, अगर 10 ऊपर गया तो वही रहेगा, लेकिन 10 पे इस पे जो चार्ज है प्लस चार्ज तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। तो मैंने 15 लिखा तो 1 2 ही स्थान हुआ, तो 1 0 बढ़ा लेंगे फिर दशमलव लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा जी, 3 स्थान हो गया ना जी। आई बात समझ में? बोलेंगे जी, बोलेंगे जी।